तमिलनाडु चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। फ्लोर टेस्ट से पहले टूटी एआईएडीएमके सीएम विजय को मिला समर्थन, एक गुट ने किया समर्थन का ऐलान। तो आपको बड़ी खबर बता दें, जहां तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन चुकी है, विजय का शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। अब वो राज्य के सीएम है, लेकिन विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अभी भी बाकी है। नंबरों के मामले में विजय पास होंगे या नहीं, ये तो फ्लोर टेस्ट के बाद ही साफ होगा। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले टीवीके के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जहां एआईएडीएमके ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। अब अगर छोटे दल पीछे हटे तो भी विजय आसानी से फ्लोर टेस्ट पार कर सकेंगे। वहीं सीवी शनमुगम ने टीवीके को समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि एआईएडीएमके लगातार हार का सामना कर रही है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता, इसकी जिम्मेदारी हम सभी लेते हैं। हमें एआईएडीएमके को बचाना है और इसके करोड़ों कार्यकर्ताओं के बारे में भी सोचना है। हमें हार के कारणों का आत्मनिरीक्षण करना होगा। हमने एआईएडीएमके महासचिव से जल्द ही आम परिषद की बैठक बुलाने की अपील भी की है। उम्मीद है कि हम एआईएडीएमके को पुनर्जीवित कर पाएंगे। इस पे सुनिए कि आखिर एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं। देखिए, तमिलनाडु की पॉलिटिक्स एक बहुत ही क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग दौर में चली गई है। जयललिता और करुणानिधि की मौत के बाद कोई स्टार पावर नहीं था, कोई इतना लोकप्रिय नेता नहीं था। स्टालिन जो है वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन विजय के आने के बाद पूरी जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की वो उथल पुथल हो गई। बड़े लंबे समय बाद, एमजीआर के बाद आप कहें तो, एक स्टार पावर का वहाँ पे जन्म हुआ है और अपने दम पे, अपनी लोकप्रियता के दम पे वो 107 सीटें लाने में रहे, सफल रहे वो उसमें। अब जहां तक एआईएडीएमके के टूटने की बात है, अभी तक जो बात सामने आ रही है कि 30 विधायक रिबेलियन हो गए हैं। उन्होंने बिल्कुल एकदम मोर्चा खोल दिया है कि जो डीएमके के साथ जो ईपीएस ने कोशिश की थी कि सरकार बना ले, वो गलत है, वो उसके सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन समस्या दूसरी है, जो अनुसूची 10 है, जिसके तहत दल बदल के कानून हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं, उसमें किसी भी विधायक दल को, यानी कि पार्टी जो विधानसभा में है, उसके टूटने के लिए 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। 2/3 वो चाहे तो किसी पार्टी में मर्ज कर सकती है। वो एक वहाँ पे विकल्प है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे राज्यसभा में, वो 10 में से 7 सांसद टूट के उन्होंने चिट्ठी लिखी राज्यसभा के सभापति को कि हम उसमें मर्ज करना चाहते हैं, और उन्होंने इसका परमिशन दे दिया। यहाँ पे 47 जो विधायक हैं एआईएडीएमके के, उसमें टूट के लिए कम से कम 32 विधायकों की जरूरत है और अभी 30 है। यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत इनका टूटना मुश्किल है, वो टूट नहीं सकते हैं। तो क्या रास्ता अपनाएंगे? एक रास्ता तो यहाँ का है, मध्य प्रदेश वाला, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो विधायक थे वो कांग्रेस में थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उससे जो है वो कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम हो गई। टोटल स्ट्रेंथ जो विधानसभा का वो कम हो गया, और उस विधानसभा की कम स्ट्रेंथ में और कांग्रेस से घटे हुए विधायकों के स्ट्रेंथ में बीजेपी को मेजोरिटी आ गई और बीजेपी ने वहां सरकार बना ली थी। एक तो मॉडल ये है। तो क्या जो नए चुने हुए विधायक हैं उस रूप में जाएंगे? एक बहुत कुछ कहना अभी बाकी है। और ये जो एआईएडीएमके के जो विधायक जीत के आए हैं, उनकी पूरी की पूरी जो डीएमके के खिलाफ पूरी पॉलिटिक्स रही है। और जो विजय जो अभी कोशिश कर रहे हैं 2 दिन से, जो उनका पोजिशनिंग है, वो ये साफ है कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को भी थैंक्स कर रहे हैं, वो पीएमके के जो लीडर रामोदोस हैं उनके घर भी जा रहे हैं, उनसे भी मिल रहे हैं। जबकि रामोदोस जो हैं वो एआईएडीएमके अलायंस में थे, एनडीए में थे, उसके बाद उनके घर भी जा रहे हैं। स्टालिन से भी मिल रहे हैं, उदयनिधि से भी मिल रहे हैं स्टालिन से, और जो एमके स्टालिन हैं उनसे भी मिले हैं। तो ये पोस्चरिंग वो दिखा रहे हैं। लेकिन जो पॉलिटिक्स होती है वो सिर्फ पोस्चरिंग की नहीं होती है, वो हार्ड डाटा पे होता है। अब उसमें ये भी हो सकता है कि अगर ये रिबेल एमएलए हैं
इनके खिलाफ जाए कि अगर इन्होंने उसके पक्ष में, विजय के पक्ष में वोट दिया, तो एक तीसरा रास्ता ये होता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष होता है, अगर जाहिर तौर पे वो विजय की पार्टी का ही होगा वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष, तो वो उसके शिकायत करेगी AIADMK पार्टी की भाई ये पार्टी के नियमों के खिलाफ गए हैं, इसलिए इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। अगर वो सदस्यता खत्म करने की बात आई तो एक लंबे समय तक, उसमें कोई टाइमलाइन है नहीं, और फिर वो कोर्ट केस चलेगा, तमाम चीज़ें होंगी, लंबे समय तक उसको जो है उस पर बैठे रह सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। ऐसा हुआ है, कई राज्यों में इस ढंग की बातें हुई हैं, तो एक रास्ता वो भी है। लेकिन एक बात जो समझने लायक है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स की, कि जो अभी तक AIADMK और DMK के बीच चल रही थी, और खासतौर पे AIADMK और DMK के बीच नहीं, जयललिता और करुणानिधि के बीच की पॉलिटिक्स थी। एक बार इनके ये मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एक बार वो चीफ मिनिस्टर, यही पॉलिटिक्स लगभग चलती आ रही थी कई दशकों से। दोनों की मौत हो गई है। AIADMK जिस तरह से विभाजन हो रहा है, अब बिल्कुल खत्म होने के गार पे आया है। यानी कि जयललिता की जो लीगेसी थी, और जयललिता के जो MLA, MP, जो नेता, जो समर्थक अपने पॉकेट में जयललिता का फोटो लेके घूमते थे, वो अम्बा के रूप में फेमस थी, वो अब कल खत्म हो गया है। अब हार्ड रियल पॉलिटिक्स पे वो आ गई है और पार्टी टूटने के कगार पे पहुंच गया है। DMK वैसे ही विपक्ष में है, और जो DM की जो पॉलिटिक्स है, सेम पॉलिटिक्स जो है, वो वोट बैंक जो सेम है, वो उसको टारगेट कर रहे हैं एक्टर विजय। यानी कि वहां पे एक नए फोर्स के उभरने का रास्ता बन रहा है। और वो बीजेपी उसमें कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी का वहां कुछ है नहीं, केवल एक विधायक इस बार जीत के आए हैं। वो हमेशा AIADMK के साथ लगी रही है, इस बार भी केवल 27 सीटें उसको मिली थी लड़ने के लिए। अन्नामलाई जैसा इनका एक नेता वहां पे है, करिश्माई नेता वो भी हैं। लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी गई थी, भले सीटें नहीं जीत पाई, लेकिन 11% वोट ले आए थे। तो क्या भाजपा के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि सभी तो विजय के पास जा रहे हैं, और विजय और कांग्रेस की दोस्ती है। और अब लोग कह रहे हैं कि 2009 में जो विजय और राहुल की जो मुलाकात हुई थी, अगर उसी वक्त राहुल सही फैसला लेते तो इतनी देर नहीं होती। वो पुरानी चीजें अब हो गई हैं, लेकिन उसको भी याद किया जा रहा है कि ये स्वाभाविक मित्र हैं विजय और राहुल, ये दिखाया जा रहा है। ऐसे में मतलब विपक्ष तो कहीं खाली होता नहीं है। अब बीजेपी किस रूप में लाती है सामने, ये कैसे करती है, अन्नामलाई होता है या कोई और होता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने एक्टर आए थे वो कोई खास करिश्मा नहीं कर पाए। चाहे विजयकांत ने भी शुरू किया था, उनका भी करिश्मा नहीं चल पाया। कमल हसन ने शुरू किया था, उनका करिश्मा से नहीं चल पाया। बड़े स्टार थे ये लोग। रजनीकांत कई बार उन्होंने घोषणा की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए पॉलिटिक्स में आने की। विजय ने वो कर दिखाया है, और पूरी की पूरी तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है अब उथल पुथल उसमें मच गई है। इसमें क्या होगा, पार्टी टूटेगी नहीं टूटेगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 32 विधायक चाहिए विजय की पार्टी में मर्ज करने के लिए। अगर वो मर्ज कर देते हैं तो फिर जो अभी VCK हो या लेफ्ट वाले हो या ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस हो, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो 32 विधायक जुटा करके और अपना मर्ज कर देते हैं तो सीधे 139 हो जाएंगे। 117 विधायक चाहिए सरकार में बहुमत के लिए वह विधानसभा में, तो अपने आप में वो सरकार बनती रहेगी और इन पर सब पर निर्भरता भी खत्म हो जाएगी। देखना पड़ेगा आने वाले समय में तमिलनाडु की पॉलिटिक्स क्या गड़बड़ बदलती है, क्या उसमें रंग आते हैं, बीजेपी क्या उसमें स्टैंड लेती है, DMK की पॉलिटिक्स क्या होती है। अभी तो बधाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी होना बाकी है।